क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 9 सॉइल। तो सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल यानी कि मिट्टी सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है जो चीज़ हमें नेचर से, हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो जो सॉइल है, मिट्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस। तो मतलब जो पेड़ हैं वो कहाँ पर उगते हैं, वो तो मिट्टी में ही उगते हैं। तो मिट्टी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेड़ों के उगने के लिए। मिट्टी ही नहीं होगी तो कहाँ पर उगेंगे, है ना। तो एंकरेज प्रोवाइड करती है, मतलब सहारा प्रोवाइड करती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु मिट्टी पर रहते हैं। हमारे घर भी तो मिट्टी पर ही बने होते हैं। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर की वजह से हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मिट्टी जो है हमारी जिंदगी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। तो जो मिट्टी की खुशबू आती है जब पहली बारिश होती है तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो अब देखिए सॉइल टीमिंग विद लाइफ। तो सॉइल किस तरीके से हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो एक दिन पहेली और बूजो ने देखा कि एक अर्थवर्म कीड़ा होता है, वो मिट्टी में से निकल के आ रहा है। पहेली ने सोचा कि क्या दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी में रहते होंगे। तो इन लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का किया, मिट्टी वगैरह खुद ही केयरफुली एग्जामिन किया, तो देखा कि काफ़ी सारे जीव जंतु, काफ़ी सारे जानवर मिट्टी में रहते हैं। सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। मतलब जो सॉइल होती है ना मिट्टी में, जैसे कि ये सपोज करिए मिट्टी है, मिट्टी में अलग अलग लेयर्स होती है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स परफॉर्म, ठीक है। अब हमें लेयर्स यहाँ पे दिखेंगी, इसमें यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, परफॉर्म अगर एक्टिविटी हम लोग देखें, टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ी सी हम लोग को मिट्टी ले लेनी है। ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। मिट्टी लेनी है और फिर जो उसमें गांठें सी पड़ी होती है ना उसको अपने हाथ से तोड़ लीजिए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, मतलब एक कांच का ग्लास लेना है आपको और उसको 3/4 पानी से भर देना है। फिर एंड देन ऐड हैंडफुल ऑफ सॉइल इन इट। पहले तो आप लोगों को क्या लेनी है, मड टाइप की मिट्टी लेनी है। जो वो होती है ना, जो एक तो सॉइल होती है, सॉइल रेत टाइप का होता है, और मिट्टी होती है थोड़ी जो येलो येलो कलर की होती है। स्टिर इट वेल विद अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पानी लिया, फिर हम लोगों ने पानी में क्या कर दिया, मिट्टी मिला दी। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट। ठीक है, पहले आपने मिट्टी मिला दी थी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आपने सॉइल ली थी, ठीक है, उसके क्लम्प्स किए थे, मतलब मिट्टी ली थी और उसको तोड़ लिया था। फिर आपने एक ग्लास में पानी लिया था, उस ग्लास में मिट्टी डाल दी थी, फिर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि कई सारी लेयर्स बन जाती हैं उस मिट्टी में। सबसे नीचे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो चले जाते हैं, फिर जो रेत जैसा होता है वो आ जाती है, फिर मिट्टी में ही क्ले भी होती है। क्ले जो होता है ना वो थोड़ा चिपचिपी सी मिट्टी होती है, वो उसके ऊपर आ जाती है, फिर पानी आ जाता है, और फिर वो जो उसमें पत्ते और ये सब चीज़ें होती है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब उसके और ऊपर आ जाते हैं। तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की। तो हम लोग को द रॉटिंग डेड एनिमल्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जो रॉटिंग डेड एनिमल्स हो गए या लीफ हो गई प्लांट्स की, ये सारे के सारे मिलकर के ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जो पत्तियां और कीड़े जो होते हैं जो सड़ रहे होते हैं मिट्टी में, वो ह्यूमस होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को। यू प्रोबेबली नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट। तो मिट्टी कैसे बनती है, सॉइल कैसे बनती है। तो जो रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मेनली जो पहाड़ों से आते हैं वो पत्थर, जब हवा की वजह से, पानी की वजह से, हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जब वो टूट जाते हैं तो उससे मिट्टी बनती है, और इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमस भी इम्पॉर्टेंट है कि रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो रॉटिंग डेड मैटर जो होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। वेदरिंग किसे कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूट जाना। रॉक्स होते हैं पत्थर, पत्थरों का टूट जाना हवा की वजह से, पानी की वजह से, या फिर क्लाइमेट की वजह से, इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, नेचर जो होता है ना सॉइल का, वो डिपेंड करता है मिट्टी, उसके पत्थरों पर। नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। तो जो सॉइल का नेचर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के वहाँ पे रॉक्स होंगे, क्योंकि उस रॉक से ही तो वहाँ की सॉइल बनेगी। तो जिस तरीके की सॉइल होगी उसी तरीके के वहाँ पर पेड़ उगेंगे, है ना। तो वर्टिकल सेक्शन
थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो वर्टिकल सेक्शन, देखिए वर्टिकल होता है इस तरीके से, जो ऐसे लंबा खड़ा सीधा होता है ना, इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना, उसमें सॉइल में कई कई अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है, उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अभी हम देखेंगे। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर, टेक्सचर मतलब हर जो लेयर होती है ना वो अलग अलग सी होती है, कोई रेतीली होती है, कोई पथरीली होती है, तो कोई चिकनी होती है ना। तो सॉइल प्रोफाइल में सॉइल का टेक्सचर चेंज होता रहता है, उसका कलर भी चेंज होता है मिट्टी का, उसकी डेप्थ गहराई के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। तो लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। तो इन जो लेयर्स होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, ये सॉइल प्रोफाइल है और आपके एग्जाम के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है सॉइल प्रोफाइल। तो ये जो सॉइल प्रोफाइल है ना, इसमें देखिए क्या क्या है, कितने सारे हॉरिजन्स है। सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे टॉप वाला है, इसको हम लोग ए हॉरिजन बोलते हैं, जिस पर हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे वाला जो आता है, इसको हम लोग बी हॉरिजन बोलते हैं, और उसके नीचे जो है उसमें और बड़े थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, और सबसे बड़ी नीचे होती है बेड रॉक। ये जो बेड रॉक होती है ना, इसी से ही तो ऊपर की जो रॉक्स है टूट टूट करके बनी हुई होती हैं। तो देखिए, और इन पूरे के पूरे इलाकों को, ये जो पूरा का पूरा है अलग अलग जो लेयर्स में बटा हुआ है, इन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारी की सारी लेयर्स को ना हम लोग हॉरिजन बोलते हैं। तो ये देखिए, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम लोगों को तो टॉप सरफेस, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है सॉइल का, वही दिखता है, और उसकी जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो तो हमें दिखाई नहीं देती। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, डिच का मतलब होता है गड्ढा, डग का मतलब होता है खोदना। अगर हम लोगों ने गड्ढा खोदा है, तुरंत जैसे खोदा है, तो उसके किनारे किनारे अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को जो अंदर वाली सॉइल है ना, मिट्टी, वो दिखने के लिए हमें मिल जाएगी। सच अ व्यू अनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो जब हम गड्ढा खोदते हैं, अंदर की सॉइल देखते हैं, तो ये हमें समझ में आता है कि उस इलाके की मिट्टी कैसी है। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो सॉइल प्रोफाइल को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम एक कुएं को खोद रहे हैं, या फिर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो भी गहराई में खोद करके बनाते हैं ना, पहले नींव डाली जाती है नीचे की तरफ, तब भी हम लोग देख सकते हैं कि उस जमीन की मिट्टी कैसी है। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और अ स्टीप रिवर, और रिवर के पास और रोड के किनारों में भी हम देख सकते हैं। अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है, वो उसका कलर जो होता है ना, वो जनरली डार्क इन कलर होता है, डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है ना, वो क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर डार्क गहरे गाढ़े रंग की होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस क्या पढ़ा था हमने, ह्यूमस होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसमें मिनरल्स भी काफी ज्यादा होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे। ह्यूमस की वजह से ही जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो सबसे ऊपर वाली लेयर में ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है ना, इसकी वजह से वहां पे प्लांट्स अच्छे से उग पाते हैं। द लेयर इज जनरली सॉफ्ट। सबसे ऊपर वाली लेयर काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। पोरस का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ताकि पानी आराम से ऊपर नीचे जा सके। एंड सर्टेन एंड कैन रिटेन मोर वाटर, दिस इज कॉल्ड टॉप सॉइल, या फिर ए हॉरिजन इस वाले को हम बोलते हैं। देखिए, एक हमारा ये बॉक्स रह गया था। देखिए, पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। पॉलिथीन के बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक जो होती है ना, वो सॉइल को पोल्यूट करती है, और ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में रह रहे होते हैं उनको मार देती है। इसलिए जो पॉलिथीन है उस पर बैन लगाया गया है। पॉलिथीन में काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए और बाकी सारे केमिकल, वो भी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। इस जैसे जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोगों ने ए हॉरिजन का देख लिया। ए हॉरिजन सबसे टॉप वाली सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा डार्क होती है, इसमें वाटर रिटेन कर पाता है और इसी पर पेड़ उगते हैं। अब बी हॉरिजन के बारे में देखते हैं। ये जो इसके नीचे वाला ए हॉरिजन हम लोगों ने देख लिया। ए हॉरिजन प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ए हॉरिजन सबसे ऊपर वाला जो होता है, उसमें काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स होते हैं, जैसे कि चूहे, और मोल्स और बीटल्स, काफ़ी कीड़े मकोड़े मतलब ए हॉरिजन में रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स तो सिर्फ और सिर्फ टॉप सॉइल में ही
होती है। अब नेक्स्ट लेयर जो है उसमें ह्यूमस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बट उसमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये लेयर जो है वो हार्ड होती है और काफ़ी कैरी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। इसको हम लोग बी हॉरिजन या फिर मिडिल लेयर कहते हैं। तो टॉप लेयर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा ह्यूमस किस लेयर में होता है, तो टॉप लेयर जो होती है ना ए हॉरिजन, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। फिर बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हार्ड होती है ये। अब थर्ड लेयर आती है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस। तो सी हॉरिजन जो है उसमें लम्प्स होते हैं, रॉक्स के टुकड़े टुकड़े होते हैं और क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक। तो जो सी हॉरिजन था उसके नीचे क्या होती है, बेड रॉक होती है, विच इज हार्ड एंड इज डिफिकल्ट टू डग विद अ स्पेड। और काफी ज्यादा जो बेड रॉक होती है ना, जिससे पूरी की पूरी रॉक बन करके आई होती है ऊपर, वो काफी ज्यादा हार्ड होती है और उसको खोदना भी मुश्किल होता है स्पेड से, कुल्हाड़ी वगैरह से। अब आती है सॉइल टाइप्स। सॉइल जो है कई सारे टाइप्स की होती है। एज यू नो वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है सॉइल का, मतलब जो रॉक होती है ना, रॉक का टूट करके मिट्टी बन जाना वेदरिंग होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। जो रॉक्स की वेदरिंग होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देती है। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। तो पत्थर टूटने के बाद कभी सैंड बनती है तो क्ले भी बनती है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। तो कितनी रॉक बनेगी, कितनी क्ले बनेगी, ये डिपेंड करता है उस पत्थर पर जिससे टूट करके ये बनी है। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉइल, तो आप बताएंगे कि रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट की रूट्स, अर्थवर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल का। सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। सॉइल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से। मतलब किस टाइप की सॉइल होगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें क्या क्या मिलता है उससे। तो सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। तो अगर ऐसी मिट्टी है जिसमें आप लोगों को एक 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 दाना अलग अलग दिख रहा है मिट्टी का, तो इस तरीके की मिट्टी जो होती है उसको हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। अगर प्रोपोर्शन जो है सॉइल का वो फाइन पार्टिकल्स है इज रिलेटिवली हायर, देन इट इज कॉल्ड क्लेली सॉइल। तो और अगर क्ले जैसा है, क्ले जैसा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको उसके पार्टिकल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरीके की मिट्टी क्लेली सॉइल होती है। इफ अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन इट इज लोमी। तो देखिए क्या क्या था, क्या क्या देखा हमने, सैंडी थी तो पार्टिकल का साइज जो था ना वो बड़ा था। पार्टिकल का साइज जो है if the proportion of fine particles is relatively higher then it is called clayey soil। और अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो क्लेली सॉइल, और अगर पार्टिकल छोटे भी उतने ही हैं जितने बड़े हैं तो उसको हम लोमी सॉइल बोलते हैं। लोमी सॉइल जैसे क्लेली और सैंडी का मिक्सचर टाइप्स होती है। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेली एंड लोमी। तो सॉइल तीन टाइप की होती है, सैंडी जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, क्लेली जिसके पार्टिकल्स बहुत नन्हे नन्हे और पास पास होते हैं, और जो लोमी होती है उसमें कुछ पार्टिकल बड़े तो कुछ छोटे होते हैं। अब द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। अब जो साइज होता है सॉइल के पार्टिकल्स का वो उसकी प्रॉपर्टीज पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा, जरूर डालेगा उसकी प्रॉपर्टीज पे असर। बड़े होगी तो कुछ अलग टाइप की सॉइल बन जाएगी, है ना, छोटी होगी तो अलग। तो सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। अगर सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, तो वो पास पास नहीं रह सकते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। वो बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में काफी सारा स्पेस होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। और ये जो स्पेस होता है ना अलग अलग पार्टिकल्स का, ये हवा भर देती है। वी से दैट सैंड इज वेल एरिएटेड। तो मतलब जो सैंडी सॉइल होती है ना, सैंडी सॉइल जिसमें ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो काफी वेल एरिएटेड होती है क्योंकि उनके बीच में हवा होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द प्रोसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। और पानी जो है ना, सैंड के पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं तो पानी आता है फटाफट वहां से निकल जाता है। तो ये जो सॉइल होती है ना, ये काफी हल्की होती है, एरिएटेड होती है एंड रादर ड्राई, और सूखी रहती है क्योंकि पानी उसमें आएगा तो पार्टिकल के बीच में सॉरी एकदम निकल जाएगा। तो ये जो सैंडी सॉइल होती है ना, ये सूखे इलाकों में हमें देखने के लिए मिलती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर। क्ले पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पास, जैसे ऐसे छोटे हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल चिपके पड़े हैं। लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। तो हवा इनके बीच में नहीं घुस पाती। अनलाइक सैंडी सॉइल
वाटर कैन बी हेल्ड इन बिटवीन टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। अब छोटे छोटे सा गैप होता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, तो पानी इनके बीच में फंस जाता है। तो क्लेली सॉइल जो होती है उसमें हवा कम होती है, बट उसमें पानी अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल जाता है।